बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द उसिकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। व क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इज़ा वसलत इलैकुम अतराफ़ुन निअम फ़ला तुनफ़िरू अक़साहा बिक़िल्लतिश शुक्र। अज़ान मोहतरम, इस पहले ख़ुतबे को सबसे पहले अपने नफ्स और आप सबको तक़वा परवरदिगार की तरफ दावत देते हुए, इसलिए कि तक़वा ही है कि जो इंसान में जीने की हिम्मत पैदा करता है और ज़िंदगी का मकसद देता है, और तक़वा ही है कि जो इंसान को दुनिया में ज़िंदा रहने की ताकत देता है। आज की इस दुनिया में और हर दुनिया में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ताकत की ज़रूरत है। बग़ैर ताकत के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये जिस तरीक़े से तक़वा इंसान की ज़िंदगी के सारी डिमांड्स और सारे तकाज़ों को पूरा करता है, इसी तरीक़े से इस तकाज़े को भी तक़वा ही पूरा करता है। अगर ये तक़वे के साथ होगा तो दीनदारी के अंदर होगा, सही होगा। तक़वे के ख़िलाफ़ होगा तो बेदीनी होगी। इंसान को अपने ज़िंदा रहने के लिए दाल रोटी की ज़रूरत है, वो फ़याम में कहा जाता है, वरना दाल रोटी भी कोई इक्तिफ़ा नहीं करता आज के ज़माने में। इंसान को अपने ज़िंदा रहने के लिए अगर कुछ खाने की ज़रूरत है तो इंसान की ताकत है कि जो वो खाना उसके लिए मुहैया करती है। सर छुपाने के लिए अगर छोटे से मकान की ज़रूरत है तो वो ताकत ही की जो देती है। इन ज़रूरियात से और आगे बढ़े, इंसान को अपनी आबरू बचाने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए भी ताकत की ज़रूरत है। अगर आज इंसान के पास पावर ना हो तो पूरी दुनिया में बातिल पावर इंसान को ज़लील और रुस्वा करके बदनाम कर देता है। आज आप देखिए, इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा रहा, चूँकि मुसलमानों ने अपने पावर को खो दिया है इसलिए बदनाम किया जा रहा है। अगर मुसलमान अपने पावर को लेकर ज़िंदा रहें तो बदनाम नहीं हो सकता। तो ये पावर कैसे आएगा? तक़वे के ज़रिए तो आएगा ना। बेदीनी का पावर नहीं चाहिए हमको, दीनदारी का पावर चाहिए, और दीनदारी का पावर तक़वे के ज़रिए। मुसलमान ये तय करे कि पावर और तक़वा साथ है या अलग अलग है, ताकत और तक़वा साथ है या अलग अलग है। अगर ताकत तक़वे के साथ नहीं है तो फिर मुसलमान बताए कि रसूल और मौला कायनात के पास जो ताकत थी वो कौन सी थी। और अगर ताकत तक़वे के साथ हो सकती है तो मौला के पास जो ताकत थी वो दुनिया की सबसे अजीम तरीन ताकत थी, और जो पावर था वो बेहतरीन पावर था, इसलिए कि वो तक़वे के साथ पावर था। लिहाजा इंसान को इस दुनिया में हर अपनी बात पहुंचाने के लिए, बात करने के लिए, बात सुनने के लिए, पैगाम लेने के लिए, पैगाम देने के लिए, हर चीज़ के लिए एक पावर की और एक ताकत की ज़रूरत है कि जिसको तक़वे के दायरे में होना चाहिए। अगर तक़वे के अंदर है तो अदल इंसाफ के साथ है, तक़वे के बाहर है तो फिर जुल्म सितम के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारा इमाम आएगा तो वो दुनिया जो जुल्म सितम से भर चुकी होगी उसको अदल इंसाफ से भर देगा। क्यों? जिन लोगों के पास तक़वा नहीं है उनके पास पावर है तो इसलिए उन्होंने जुल्म सितम से भर दिया। जब यही पावर, यही ताकत सही हाथों में आएगा तो फिर वो पावर दुनिया को जुल्म सितम से खाली करके अदल इंसाफ से भरेगा। पावर का अपना काम है, लेकिन जिस हाथ में आएगा उस हिसाब से काम करेगा। आइए, मौला के जिस कौल और जिस हिकमत को हमने आपके सामने पेश किया है कि यकीनन ये सारी हिकमतें हमारी ज़िंदगी का जुज़ होना चाहिए। हमने आपसे कई मरतबा ये गुजारिश की है कि इन हिकमतों को हम याद करने की कोशिश करें। और हमने एक बार कहा भी कि अगर आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं,
ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलता। अगरचे बहुत बैद है कि अली के कलाम के लिए अली वालों को वक्त न मिले, लेकिन बहरहाल है, ये हकीकत है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहजुल बलागा उठा के नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, तो टाइम नहीं उनके पास, मौला के लिए टाइम नहीं उनके पास। अगर नहीं मिलता है तो आप इन हिकमतों को एक पर्चे में लिख के रख लीजिए, और जब आप ट्रैवल करते हों, जब आप कहीं फालतू बैठे हुए हों, अपनी गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, उस वक्त इस पर्ची को निकाल के पढ़ के याद कर लीजिए। आपका वो जो टाइम ज़ाया हो रहा है वो बच जाएगा। ट्रैवल में तो कुछ नहीं करता है ना इंसान। ज़्यादा हमने आमतौर से लोगों को देखा है कि वो मोबाइल से अब क्या सुनते नहीं मालूम, क्योंकि एयरफोन लगा होता है, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं क्या सुनते हैं वो। तो उससे तो अच्छा है ना ये कि मसलन ये आपके मोबाइल में कोई अच्छी स्पीच हो, अच्छा लेक्चर हो, उसकी जगह पे जो लोग सुनते हैं, हम नहीं कहेंगे क्या सुनते हैं, जो भी लोग सुनते हैं उसकी जगह पे आप, हाँ अगर नौवे सुनते हैं तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी जगह पे, लेकिन कुछ और है तो गड़बड़ है, उसकी जगह पे आप अच्छे लेक्चर्स, अच्छी मजलिसें, अच्छी बातें उसमें कर लीजिए, या जो अक़वाल उनको आप लिख के रख लीजिए, या कोई छोटी सी किताब, लिटरेचर, किताबचा कुछ आपके हाथ में हो, रास्ते में आप स्टडी कर लीजिए, तो ये टाइम आपका बच जाएगा। ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने अच्छी खासी चीज़ों को सिर्फ रास्ते में याद किया है या काम किया। नहीं मालूम हमने आपके सामने मिसाल दी कि नहीं। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन सरकार अल्लामा जवादी, ये उमूमन रास्ते में तर्जुमा करते थे, क्योंकि हमने उनके वो हाथ के लिखे हुए नुस्खे देखे हैं कि जब वो लिखते थे तो उनकी आदत थी कि वो नीचे लिख देते थे कि हमने ये काम कहाँ किया। ये हमने मसलन इस मुल्क से उस मुल्क के बीच की फ़्लाइट में, फ़लाँ मुल्क के एयरपोर्ट पे फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठे थे, उस वक्त ये काम किया। हत्ता कि घर से, आप लोगों को मालूम है कि यूपी में वो रिक्शा चलता है, साइकिल रिक्शा जिसको आदमी खींचता है, उस रिक्शे पे वो घर से निकले स्टेशन जाने के लिए, उस बीच में उन्होंने एक दुआ का तर्जुमा कर डाला। आज उनके इतने तर्जुमे, इतनी तसनीफ़, इतने एक्टिविटीज़ ऐसे ही नहीं है। वक्त का सही इस्तेमाल किया। हम लोग नहीं कर पा रहे इतना वक्त का इस्तेमाल, नहीं कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे। खुदा ने हमको भी सलाहियत दी लेकिन हम नहीं कर रहे उस वक्त का इस्तेमाल। अगर हम उस वक्त का सही इस्तेमाल, बिलखुसूस हम अपने नौजवान और जवान भाइयों को इस बात की तरफ दावत देंगे कि इस वक्त को बहुत कीमती समझें, इसलिए कि जब उनको होश आएगा कि वक्त की कीमत क्या है या क्या थी, उस वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अभी ये दौलत उनके हाथ में। ये वक्त की मिसाल रवायात में है कि रेत की जैसी है कि जो हाथ से आहिस्ता आहिस्ता सरकती है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। लिहाजा जितनी है उससे फ़ायदा उठा लें। लिहाजा इस वक्त का सही इस्तेमाल करें और सही तरफ बढ़ें। आइए उस जुमले पे बात करते हैं इंशाअल्लाह, इस वादे के साथ कि जुमले जो अब तक बयान हुए हैं, जो हिकमतें, वो सबको याद होंगी, और जैसे जैसे बयान होती जाएंगी, एक हफ्ते में एक जुमले को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिलखुसूस वो जुमले कि जो डायरेक्ट हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे तक नेमतें पहुँचें तो शुक्र की कमी या शुक्र ना करने से उनको रोक मत दो। हर इंसान तक नेमतें आती हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि खुदा ने उसको नेमत नहीं दी। लेकिन समझदार इंसान वो होता है, अक्लमंद इंसान वो होता है कि जब उसको किसी काम के लिए एक सिरा मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं है, फिर उसी में बढ़ाता रहता है। बिजनेस वाला बिजनेस कैसे करता है? रोज़ अव्वल करोड़ों नहीं लगाता है, पहले थोड़ा सरमाया लगाता है, ये सिरा, ये रास्ता खुल गया उसके लिए। अब जब रिटर्न होगा तो और लगाएगा और बढ़ता जाएगा। तरक्की करें इंशाअल्लाह, खुदा सबको तौफीक दे कि रोज़ अफजूं तरक्की करें, बढ़ता जाता है। ये एक सिरा मिल गया ना, इस सिरे से बढ़ रहा। किसी ऑफिस में पहुंचा तो अपनी अच्छी एक्टिविटी के ज़रिए अच्छी छाप छोड़ के वो अपने प्रमोशन को ले लेता है। ये इंसान का काम होता है, इंसान के काम से होता है। तो इंसान को एक सिरा मिलने की, अगर इंसान अक्लमंद है तो, अगर इंसान समझदार है तो उसको एक सिरा मिलने की ज़रूरत है। इंसान उस सिरे के ज़रिए से अपने मकसद तक पहुंच जाएगा। खुदावंद मुताल जो हमको नेमतें देता है, वो नेमतें की जो बग़ैर मांगे मिली हैं और मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। ये खुदा हर लम्हे हमको वो सिरा देता है कि जिस सिरे के ज़रिए से तुम नेमतों के ख़जानों तक पहुंच सकते हो। तसव्वुर कीजिए कि खुदावंद मुताल ने हमको कितनी, जब हमको मांगने और समझने का शौक़ नहीं था तो उसने क्या किया दिया हमको। जब हमें ये समझ पैदा हुई कि हमको कुछ चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही उसको नहीं मालूम होता क्या चाहिए, उस वक्त भी उसमें शौक़ नहीं होता,
उन माँ बाप को मालूम होता है क्या चाहिए, दरवाक़े खुदा को मालूम होता है कि इसको क्या चाहिए। जब हमको नहीं मालूम था कि हमको ये हाथ चाहिए, हमको ये पैर चाहिए, हमको ये आँखें चाहिए, हमको सांस लेने के लिए नाक चाहिए, फेफड़े चाहिए, दिल चाहिए, ये चाहिए, खुदा ने सब दिया कि नहीं दिया। आज भी हमको नहीं मालूम हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हरकत करके हमको ज़िंदा रखे हैं, हमें नहीं मालूम। जब हमको मालूम ही नहीं तो हम खुदा से कैसे मांगेंगे। हमने खुदा से मांगा भी नहीं, लेकिन खुदा ने दिया और वो अपनी जगह पे एक्टिव हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो हम एक लम्हे में ख़त्म हो जाए। तो खुदा ने इतनी बड़ी नेमतों से हमको नवाजा है कि नहीं नवाजा। फिर उसके बाद ज़िंदा रहने के लिए उसने रिस्क, और रिस्क में तो हम तो फिर वही बात होगी कि दाल रोटी समझते हैं, नहीं, सिर्फ दाल रोटी रिस्क नहीं है। कभी शायद बात हुई हो, नहीं तो होगी तो हम बताएंगे रिस्क कितने तरह की हो, कहाँ कहाँ, और यहाँ से वहाँ तक रिस्क है। दाल रोटी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, रिस्क को कभी दाल रोटी में महदूद ना करें। उसने हमको रिस्क दी, रहने के लिए बहुत सारे वसाइल, ये सब नेमतें हैं ना खुदा की। फिर उसी खुदा ने कहा लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो उसमें हम इजाफा कर देंगे। इंसाफ से देखिए कि ये जो दिया है खुदा ने, यही क्या कम है। जो खुदा ने हमको अब तक दे दिया है यही क्या कम है। कोई इंसान खड़ा होकर बता दे कि जितना खुदा ने उसको दिया उसमें कोई कमी है, नक्स, यही क्या कम है। लेकिन खुदा कहे नहीं, जितना तुम सोच नहीं सकते थे उससे ज्यादा बगैर मांगे दे दिया है। अब अगर तुमको इसमें इजाफे की जरूरत महसूस हो तो तुम शुक्र करो, हम और बढ़ा देंगे। मौला के इस जुमले में यही चीज है कि खुदावंद मुताल जो नेमतें तुमको देता है, शुक्र ना करके तुम उन नेमतों को रोको मत। क्या मतलब, शुक्र करो तो नेमतें मिलती रहेंगी, शुक्र नहीं करोगे तो नेमतें खत्म हो जाएंगी, नेमतें रुक जाएंगी। शुक्र एक अखलाकी फरीज़ा है कि नहीं। शुक्र एक अखलाकी फरीज़ा है। कोई इंसान किसी इंसान को एक गिलास पानी भी पिलाता है, जो दुनिया की शायद सबसे सस्ती और आसान चीज़ है, अगरचे कहत ना हो तो आम हालत में सबसे सस्ती और आसान चीज़ है, तो पानी पिलाने वाले को भी कहा जाता है थैंक्स, शुक्रिया। ना कहें तो ये गैर अखलाकी बात। अब आप ये ना कहें हम नहीं कहते, नहीं कहते हैं तो गलत है, कहें। अगर नहीं कहते हैं तो कहें। तो अगर एक गिलास पानी पिलाने पे इंसान शुक्र अदा करता है तो इस खालिक़े पानी के लिए कितना शुक्र अदा करना चाहिए। जिसने हमको पानी पीने की सलाहियत अता की उसको कितना शुक्र अदा करना चाहिए। जिसने पानी के सही, आप एक एक मरहले को खुद लीजिए, देखिए कितना हमको शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम मफ़हूम में शुक्र, देखें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ अल्फाज में महदूद समझते हैं। मसलन मिसाल ने भी कुछ दिन पहले बात हुई थी अस्तग़फ़ार पे। अस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत, तौबा, ये लफ्ज़ का नाम नहीं है, लफ्ज़ ताबीर है, लफ्ज़ बयान का ज़रिया। अस्तग़फ़ार क्या हमने बताया था आपको कि इंसान, अभी कल रात में भी किसी ने सवाल किया और हमने बताया कि कम से कम दो चीज़ हो कि अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी हो, ना करने का पक्का इरादा हो, तो वह इस्तग़फ़ार होता है, वरना सिर्फ अल्फाज का अदा करने से इस्तग़फ़ार मुकम्मल नहीं होता है। तो इस्तग़फ़ार लफ्ज़ है, बाकी ये असल जो है वो इंसान का इरादा है, इंसान की नीयत। इसी तरीके से इस्लाम लफ्ज़ है, इंसान का अमल बताता है कितना बड़ा मुसलमान है। खाली लफ्ज़ से इंसान मुसलमान नहीं होता है। इसी तरीके से विलायत लफ्ज़ है, इंसान वली की जितनी बात मानेगा उतना वो विलायत को एक्सेप्ट करता है। बात नहीं मानेगा, ज़बान से लाख कहा करे विलायत विलायत विलायत, मौलाई मौलाई, कुछ नहीं, ज़बान के कहने से कुछ नहीं होता। इमाम का मतलब क्या है, जो आगे चलने वाला। तो जब हम पीछे चलेंगे तो वो आगे होगा ना, जब हम पीछे चल ही नहीं रहे तो वो आगे कहाँ से हुआ। तो इमाम ज़बान से तो कह दिया मौला इमाम है, उनके पीछे चले तो अमली इमाम होंगे, प्रैक्टिकली इमाम होंगे। पीछे नहीं चलेंगे तो मौला हमारे इमाम कहाँ से होंगे, है कि नहीं। तो ये लफ्ज़ सिर्फ काफ़ी नहीं है, अमल चाहिए। इसी तरीके से शुक्र को हमने लफ्ज़ तक महदूद कर दिया। एक तस्बीह उठा के पढ़ ली, शुक्र शुक्र शुक्रन लिल्लाह, सजदे में जाके शुक्रन लिल्लाह, मना नहीं कर रहे, कल को अल्फाज से मिसयूज़ ना हो, करें आप, लेकिन लफ्ज़ को मानी की हकीकत तक पहुँचाए। ये नहीं कि लफ्ज़ पे जाके छोड़ दे, नहीं। 100 बार कहने से अच्छा है कि एक बार कहें, बगैर ख्याल के 100 बार कहने से अच्छा कि एक बार कहें। फिर नहीं कहें कि सिर्फ एक ही बार कहें, ज़्यादा कहें जितनी तौफीक हो कहें, लेकिन बेहतर। जिस तरीके से कहा गया है कि आबिद की 70 साल की इबादत से आलिम की एक दिन की 1 घंटे की इबादत अफजल, इसी तरीके से 100 मरतबा शुक्रन बगैर सोचे समझे यूं ही लकलक़े ज़बानी से कहने से बेहतर यह है कि इंसान सोच समझ के मुकम्मल तसव्वुर के साथ एक मरतबा कह दे।
एक बार के। वो क्या वाकई उसको एहसास हो कि ये नेमतों का देने वाला खुदा है, अगर हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो हमने, उसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? तो वाकई हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते हैं खुदा का। ये भी हमारी ताकत से बाहर की चीज़ है, इसलिए कि जो ज़बान है वो खुदा की है, जो एनर्जी है वो खुदा की है, जो ज़िंदगी है वो खुदा की है, जो सांस है वो खुदा की है। इन्हीं को जमा करके हमने कह दिया शुक्र। खुदाई की चीज़ों को जमा करके खुदाई के सामने, यही एहसास कि हम शुक्र नहीं अदा कर सकते हैं सबसे बड़ा शुक्र। इस्लाम में रवायात के जो मफहूम है, किसी भी नेमत का सही इस्तेमाल उसका शुक्र है। किसी भी नेमत का सही इस्तेमाल उसका शुक्र है। मिसाल के तौर पे खुदावंद मुताल ने आपको माल से नवाजा, किसी भी नेमत का याद रहे सही इस्तेमाल शुक्र है, मिस यूज गलत इस्तेमाल कुफ्र है। कुफरान नेमत कहते नहीं, नेमत का मुनकिर, कुफरान नेमत। शुक्र नेमत सही इस्तेमाल, कुफ्र नेमत गलत इस्तेमाल, मिस यूज। खुदावंद मुताल ने आपको माल से नवाजा, इंशाअल्लाह और नवाजे, लेकिन शर्त है उसके लिए शर्त है, शुक्र शर्त। शुक्र क्या है? अब हमको नेमत मिली तो उस नेमत से जानने के बाद हमने गुनाहों करना शुरू कर दिया। उस पैसे से गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी पे बैठ के गए, उस पैसे से टिकट लिया और बेहतरीन पिक्चर देख के आए। ये कुफरान नेमत है। मसलन अगर कोई करता है, यकीनन अली के चाहने वाले ऐसा नहीं कर सकते, ये कुफरान नेमत है। उस पैसे से हमने मोबाइल लिया, उसमें लेटेस्ट गाने डाले और उसका सुन रहे हैं, ये कुफरान नेमत है। उस पैसे से हम गलत तरह की सीडीज ला के फिल्म देख रहे हैं, कुफरान नेमत है। कंप्यूटर आया, उस पर सही काम कर रहे हैं, शुक्र नेमत है। गलत काम कर रहे हैं, कुफ्र नेमत है। जिंदगी के एक उसमें देखें ना, ये खुदा ने दी है, नेमतें किसने दी? चाहे वो आपके अब्बा ने पैसा दिया हो, चाहे आपने खुद कमाया हो, चाहे आपके भाई ने पैसा दिया हो, चाहे बेटे ने बाप को पैसा दिया हो, ये सब वसीला और जरिया है, नेमतों को देने वाला खुदा। अब अगर हमारे हाथ में कंप्यूटर है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास मकान है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो इसका इस्तेमाल क्या है? शुक्र नेमत, ये कुफ्र नेमत। इंसान अपने जिस्म से लेके ये आंखें नेमत खुदा की नेमत है, सही इस्तेमाल शुक्र नेमत, गलत इस्तेमाल कुफ्र नेमत। हाथ खुदा की नेमत है, सही इस्तेमाल शुक्र नेमत, गलत इस्तेमाल कुफ्र नेमत। ज़बान खुदा की नेमत है, पैर खुदा की नेमत है। इंसान के पैर कदम किस तरह बढ़ रहे हैं? तो चाहे इंसान कंप्यूटर यूज़ करे, मालो दौलत यूज़ करे, गाड़ी यूज़ करे, मोबाइल यूज़ करे, चाहे अपने जिस्म के बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करे, किस जगह सही रास्ते में इस्तेमाल कर रहा है तो शुक्र नेमत है, गलत रास्ते में इस्तेमाल कर रहा है तो कुफ्र नेमत है। जब इंसान शुक्र नेमत करेगा तो उसमें इजाफा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंखें 2 हैं तो 4 हो जाएंगी, नहीं, रोशनी बढ़ेगी इंशाअल्लाह, बसीरत बढ़ेगी। होता नहीं बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की निगाह इतनी अच्छी होती है कि मजमे में एक एक को देख लेते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो नहीं देख पाते। रोशनी भाई उतनी दूर तक दोनों देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क है देखने के अंदाज में, वैसे बहुत सारे फ़र्क हैं। तो खुदावंद मुताल बसीरत में, रोशनी में, निगाह की दिक्कत में, गौर व फिक्र में इजाफ़ा करेगा, फ़िक्र में इजाफ़ा करेगा, अक़ल में इजाफ़ा करेगा, हाथ की ताकत में इजाफ़ा करेगा, पैर की ताकत में इजाफ़ा करेगा, जिस्म की सेहत में इजाफ़ा करेगा, अगर सही इस्तेमाल है तो। कुफ्र नेमत है, कुफ्र नेमत है तो फिर खुदावंद मुताल उस इजाफे को रोक लेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा, अब आप कहिए कि वो लोग कि जो वाकई गुनहगार हैं, हमने देखा कि उनके पास बड़े पैसे हैं, थोड़ा सा ये हमारे किसी जवान के जहन में सवाल आ सकता है। हमने देखा कि उनके पास बहुत पैसा, उनके पास अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ताकत, अच्छी बॉडी है, लेकिन गुनाह करते हैं, है कि नहीं? आप लोग इन दास्तानों को हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन 2 चीज़ है, एक चीज़ है खुदावंद मुताल इंसान अपने जो उसने निज़ाम और सिस्टम बनाया है उसके तहत जो इंसान जिस चीज़ का हकदार होगा खुदा उसको देगा ही देगा। अगर आप एक हद तक मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के एवज़ में अगर सही जगह मेहनत हो रही है, जितना आपको माल मिलना चाहिए खुदा देगा। आप उसके इताअत गुज़ार बंदे हो तब भी देगा, गुनहगार बंदे हो तब भी देगा, मोमिन हो तब भी देगा, काफिर हो तब भी देगा। क्यों? इसलिए कि तकाज़ा है। ये स्विच ऑन करने से लाइट जलेगी, ऐसा नहीं कि मोमिन ऑन करे जलेगी और काफिर ऑन करे नहीं जलेगी, नहीं, ये सिस्टम है, निज़ाम है, ये होना ही होना है। मोमिन करे तब भी होगा, काफिर करे तब भी होगा। तो जो आप देख रहे हैं ये इंसान की जो ज़ाहिरी मेहनत और ताकत और इंसान के ज़ाहिरी जो कोशिश है उसका नतीजा है।
ये जिस चीज़ की बात हो रही है ये इसके बाद की बात हो रही है। अगर आपको इसमें और इजाफा करना हो तो शुक्र खुदा करें। वो शुक्र ना करके एक हद पे जाके रुक जाएगा, आप शुक्र करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। जितनी मेहनत वो कर रहा है उतनी अगर आप करेंगे, जहां वो मेहनत कर रहा है अगर आप करेंगे तो उतना तो आपको मिलेगा। अगर वो जिम जाके अपनी बॉडी बना रहा है आप भी उतने ही जिम जाएं, वही सब करें, आपकी वैसी बॉडी बनेगी, है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है कि कम होगी ज़्यादा होगी, काफिर की ज़्यादा बनेगी मोमिन की कम, या मोमिन की ज़्यादा काफिर की कम, नहीं, आपकी भी उतनी बनेगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुक्र खुदा करेंगे तो उसी में फिर दूसरी ताकतों का इजाफा होगा। यहाँ पे है शुक्र का इजाफा, यहाँ पे है, ये चीज़ उनके पास नहीं, इन चीज़ों से वो महरूम। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बयान करना हम ज़रूरी समझते हैं वो ये कि इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने इस चीज़ को हमारे दरमियान मशहूर कर दिया है। बहुत सारी बातें थी हम बयान करना चाहते थे, लेकिन इतना वक्त नहीं रहा कि अब इससे ज़्यादा खुतबे अव्वल को तूल दिया। लेकिन बहुत अहम बात है एक जुमले में कह के कि जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं तो उस मौके पे फिर नो थैंक्स नो सॉरी, ये अखलाक इस्लामी के ख़िलाफ़ है, तालीमात इस्लामी के ख़िलाफ़ है। खुदावंद मुताल कहता है कि हम अपने मोमिन की रगे गर्दन से ज़्यादा करीब, और सबसे ज़्यादा शुक्र भी खुदा ही को किया जाता है, क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार भी खुदा ही को किया जाता है, क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में, ऐसा कुछ नहीं। ये फ़िक्र इस्लाम, असास इस्लाम, इस्लाम के जो बेस है उसके ख़िलाफ़। देखिए ये फितरी चीज़ है, इंसान का मिजाज है। अगर किसी के सामने आपसे गलती हो जाए तो सॉरी कह देने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उसके दिल में बन जाएगी। जो आपकी तरफ से मैल बैठा है ये इस एक सॉरी से, इस एक माफ़ कर दीजिए कह देने से वो जो दिल में मैल है वो धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और जो उसने आपकी हेल्प की है, एक शुक्रिया कह देने से, एक थैंक्स कह देने से उसके रिश्ते में और मजबूती। शुक्रिया इंसान के रिश्तों को मजबूत करता है, सॉरी इंसान के रिश्तों को टूटने से बचाती। अगर ये हमारी ज़िंदगी का जुज़ बन जाए तो हमारे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। गलत है नो थैंक्स, एकदम गलत है, ये गैर अखलाकी चीज़ है, गैर इस्लामी चीज़ है। अखलाक इसने इसको अलाउ नहीं करता है, इसकी इजाज़त नहीं देता है। नहीं, छोटी से छोटी नेमत हासिल हो तो इंसान उसका शुक्रिया अदा करे, छोटी से छोटी गलती हो तो इंसान उसको सॉरी कहे, माफ़ कीजिए, कोई हर्ज भी नहीं इसमें। इंसान छोटा भी नहीं, गलती सबसे मुमकिन है, गलती सबसे हो सकती है। बड़ा वो है कि जो अपनी गलती को समझ ले और समझ के फिर जो उसके तकाज़े हैं यानी सॉरी कह दे। जाहिल है वो इंसान जो अपनी गलती को ही ना समझ सके, और जो समझ के गलती पे सॉरी ना बोले वो जाहिल के साथ साथ हठधर्मी भी है, मुतकब्बिर भी है, घमंडी, ईगो ही तो होता है ना बाज़ औक़ात। मैं उससे सॉरी बोलूँ क्यों, क्या हो जाएगा? हमारे बोल देने से क्या हो जाएगा? अगर गलती हमसे हुई, गलती भी तो हम ही से हुई है ना, गलती की तो और बड़े छोटे थे, गलती करने से इंसान छोटा नहीं महसूस होता। तो इंसान का ये ईगो होता है जो बीच में प्रॉब्लम बन जाता है कि इंसान सॉरी ना बोले। बहरहाल सॉरी इस टाइम हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन शुक्र के उन्वान से जो बात आई बीच में तो इसलिए हमने आपके सामने पेश कर दिया। लिहाजा नेमतों का शुक्र ज़रूरी है, नेमतों का शुक्र इबादत है, नेमतों का शुक्र ये इंसान की ज़िम्मेदारी है, और यही वो जो नेमतों में इजाफ़ा करता है। अब इंसान जिस नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करेगा उतना ही उसमें इजाफ़ा होगा। बेहतरीन और खुदा के नज़दीक सबसे बड़ी नेमत जो खुदावंद मुताल ने हमको दी है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब। विलायत का सही इस्तेमाल उस विलायत की दौलत में इजाफ़ा करेगा। विलायत का मिसयूज़ हमको लफ्ज़ विलायत तक महदूद कर देगा, प्रैक्टिकल तक नहीं पहुँचने देगा। यही उसका मिसयूज़ भी है, तो वाकई यही मिसयूज़ है। विलायत 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 विलायत, अमल चाहिए विलायत के लिए, प्रैक्टिकल चाहिए विलायत के लिए। उस वक्त भी मौला के ज़माने में जिन लोगों ने सिर्फ ज़बान से इक़रार किया, आज हम उनको विलायत का मानने वाला नहीं कहते, हम उनको मानते हैं विलायत का मानने वाला कि जिन्होंने मौला को प्रैक्टिकली वली माना है। मैदान गदीर में 1,20,000 लोगों ने अली के हाथ पे बैयत की, लेकिन जब यही लोग मदीने पहुँचे तो जाके दरबार में ये कहने के लायक नहीं थे कि हमने सुना था कि रसूल ने इनके लिए ऐलान किया था। ज़बान से इक़रार किया कि नहीं किया था? मानेंगे सबको विलायत वाला? नहीं मानेंगे। तो ज़बान से विलायत और मौलाई और अली मौला कह देना काफ़ी नहीं है। ज़बान से कह देने से इंसान उसके मानी तक पहुँचे,
तब इंसान असले मकसद तक पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मत फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल आसारिल बाक़िय्यह वल मासिरिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह व रिज़ाए रज़विय्यह वल जूद तक़विय्यह वन निक़ावत नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल गैबत इलाहिय्यह वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अज़ान मोहतरम, इस दूसरे खुतबे में मुनासिबात में से सबसे पहली मुनासिबत कि जो आने वाली 25 रबीउल अव्वल, इस तारीख़ में एक जंग भी हुई है कि जिसको दौलतुल जुंदल कहते हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम मुनासिबत है कि जो 25 रबीउल अव्वल को है और बाज़ रवायात के हिसाब से 26 रबीउल अव्वल को। ये मुनासिबत सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलह इमाम हसन तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमें याद है कि शायद 2 साल पहले हमने सुलह इमाम हसन पे खुतबे से तफसील में बातें पेश की, लेकिन फिर भी अगर किसी को मालूम करना हो तो हम उसके लिए बयान कर सकते हैं, मगर यहाँ पे उसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं। सुलह इमाम हसन कई एंगल से देखने और समझने की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि इमाम हसन को सुलह की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इमाम हुसैन ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने चाहते हुए सुलह की है या मजबूरी में सुलह की? ये हमको देखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन उस मज़लूम इमाम का नाम है कि शायद जो अंसार और असहाब ने सबसे ज़्यादा अपने इमाम से दगाबाजी और धोखा किया, उनमें से एक इमाम हसन। आपके लश्कर के सरदार बिक गए थे, लश्कर ने साथ देने से इनकार कर दिया था। लश्कर मैदान तक पहुंचा और वहाँ लश्कर के जाने के बाद फिर इमाम को सुलह की ज़रूरत पड़ी, और इसके बावजूद दुश्मन को इतना एहसास था कि दुश्मन ने, आज की इस्लाम में कहा जाए तो, प्लेन पेपर भेजा था अपने मोहर और सिग्नेचर के साथ। उस ज़माने में एक ही चीज़ थी, मोहर। प्लेन पेपर भेजा था कि आप जो चाहें शराइत लिख दें, हम कबूल करने वाले। इस शक्ल में ये सुलह हुई है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि इमाम
हसन के ज़माने के जो उनके असहाब मोमिनीन थे, उन्होंने इमाम हसन की शख्सियत को नहीं पहचाना था, इमामत को सही तरीके से नहीं माना था, विलायत के तकाज़ों को पूरा नहीं किया था, खयानत की थी, उन्होंने धोखा दिया था इमाम को, इमाम के इशारों पे, इमाम के हुक्म पे अमल नहीं किया था। वो चीज़ें, वो तारीख़ के वाक़यात की जो तारीख़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं, जिन्होंने तारीख़ को चेंज किया, उसके रास्ते को बदल दिया है। मतलब जिसमें से एक वो अबू मूसा अशरी का फ़ैसला, तकरीबन उसी से मिलता जुलता एक ये भी वाक़या है कि अगर ये जंग हो गई होती तो शायद दुनिया बहुत बड़े जुल्म व सितम से बच जाती, लेकिन उन कुछ खाइनों ने इस सिस्टम में वो गड़बड़ी और ख़राबी पैदा कर दी कि इमाम हसन को सुलह करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा एक जुल्म था इमाम हसन के ऊपर, बहुत बड़ी एक मुसीबत थी इमाम हसन पर, जिसको इमाम हसन ने पिया। शायद इमाम हसन के लिए वो जहर का प्याला कम तकलीफ़ दे रहा हो कि जो जादा बिन अशस ने पिलाया था, ये सुलह का प्याला ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा। इस एंगल से नहीं कि इमाम हसन ने सुलह की, नहीं, अइम्मा तो पहले से ही सुलह के तरफदार। लेकिन हालात क्या हैं? ये हालात सुलह के नहीं थे, हालात जंग के थे। सुलह यहाँ पे मजबूरी का नाम। आप देखें, तारीख को उठा के पढ़ें, कितने बड़े बड़े जुल्म हो रहे थे, कैसे कैसे हालात थे, तारीख ने कितना अपने आप को बदल दिया था, हालात ने कितना बदल दिया था। यही वो ज़माना था कि जहाँ पे खुल्लम खुल्ला मिंबर पे से मौलाए कायनात को बुरा भला कहा जाता था, अला लेलान। उसकी दलील यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब सुलह में जो शराइतें लिखे हैं, उसमें से एक शर्त ये लिखी है कि मिंबर पे से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो बुरा भला कहा जाता है इसको बंद कराया जाए। लेकिन नहीं हुआ। जब हमें याद है, जब 2 साल पहले हमने पढ़ा था तो हमने बताया कि ये शराइत हो, ये, और काश इसको हम दूसरे मसलकों को समझा सकें तो उनको मालूम होगा कि तारीख़ में किस शख्सियत का क्या किरदार है। इसलिए कि अभी उनके सामने शख्सियतें हैं, किरदार नहीं है। किरदार मालूम हो जाए तो खुद ही समझ जाएंगे क्या। उनको ये मालूम है कि फ़लाँ शख्स तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन ये नहीं मालूम कि शख्सियत किस फील्ड की है। ये बताना हमारा काम, ये मैसेज पहुंचाना हमारा काम। 2 बंद हम यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स उस सुलहनामे की जिक्र करते हैं। पहली ये कि इमाम हसन ने यह कहा कि जो मौला को खुल्लम खुल्ला मिंबर से बुरा भला कहा जाता है वो बंद कराया जाए। मुसलमानों के जान को मुहतरम, काबिल एहतराम, और बिलखुसूस शियों की जानों को काबिल एहतराम, यानी उनको कत्ल ना किया जाए, उन पे जुल्म ना किया जाए, ये प्लस उनके माल की हिफाजत, जान की हिफाजत प्लस माल की हिफाजत, ये हुकूमत पे मुकाबिल नहीं कहा कि ये तो हम करते ही हैं। सुलहनामा एक बहुत पूरी तारीख है, मुकाबिल का कबूल कर लेना। उसने पलट के नहीं कहा कि मौला आप क्या लिख रहे हैं, इमाम हसन आप क्या लिख रहे हैं, हसन इब्न अली आप क्या लिख रहे हैं, आप वो लिख रहे हैं जो हम पहले से कहते हैं। लेकिन नहीं, खामोशी से मान लेना इस बात की दलील है कि ये नकाइस थे जिसको इमाम ने लिखा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, उन पॉइंट्स को आप देखिए कि जिसको इमाम हसन ने पेश किया, मुकाबिल ने माना। आज हम काश इसी चीज़ को आलम इस्लाम के सामने पेश कर ले जाएं। बाज़ औक़ात इसको आलम इस्लाम के सामने पेश करने के लिए ख़ुद हमारे अफराद ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि मुश्किलात पैदा हो जाती है। नहीं, इसको आलम इस्लाम के सामने जाना चाहिए, लोगों को मालूम हो कि कमियां कहाँ थीं और कमाल कहाँ थे, लोगों को मालूम हो ये सुलह की वजह क्या थी, सुलह क्यों हुई, सुलह में क्या तय हुआ, उस पर कितना अमल हुआ। तारीख गवाह है कि इन चीज़ों पे न सुलह से पहले अमल हुआ था, न सुलह के बाद अमल हुआ। और उसमें से ये भी है कि हाकिम अपने बाद किसी को खलीफा नहीं मुअय्यन करेगा। अगर इस पे अमल हो गया होता तो यजीद कभी भी तख्त हुकूमत पे नहीं आता। सुलह इमाम हसन के जो एग्रीमेंट पेपर था, उसमें जो पॉइंट्स थे, उस पॉइंट पे चूंकि अमल नहीं हुआ, इसलिए यजीद तख्त हुकूमत पे आया। इसका मतलब कि यजीद के जुर्म का जिम्मेदार यजीद तो है ही है, उसके पीछे कोई और भी है। इन हक़ाइक़ को लोगों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? जो नहीं जानता है, जो जानता है वो नहीं जानने वालों को बताएगा ना। आप जानते हैं तो आप उनको बताएंगे जो नहीं जानते, लेकिन अच्छे अंदाज में, यानी ऐसा अंदाज हो कि कम से कम आखिर तक सुन ले जाए वो, ऐसा ना हो कि बात शुरू करने से पहले ही भाग जाए।
हमसे ऐसी तकाजा होता है कि ऐसी बातें करें कि बात सुनने से पहले ही भाग जाएं। तो ये नहीं हो सकता, फिर बात करने का फ़ायदा ही क्या। ये सुलह एक मुकम्मल दास्तान है, पढ़ें आप खुद पहले इसको देखें शुरू से आखिर तक। अब देखें एक सुलह जहाँ तक ये सारी दास्तानें हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सुलह के पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि इमाम का मकसद क्या था। इसका मतलब कि जो पॉइंट्स इमाम ने सुलह में लिखे हैं यही जंग का मकसद था, और उसी से इन पॉइंट्स की अहमियत का हमको अंदाज़ा होता है कि यही वो पॉइंट्स हैं कि जो इमाम जो मैदान में आए, जंग में आए के लिए आए, पूरे लश्कर को लेके आए, क्यों लेके आए। खूब, इसका मतलब कि वही मकसद था। इस मकसद को या जंग के ज़रिए हासिल करना है, ठीक है, अगर जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही, तो सुलह के ज़रिए हमको हासिल करना है। हद अकल ये तो है ही है, इसके अलावा कुछ होना हो, इतना तो है ही। अब उन पॉइंट्स को देखें जिसमें से मसलन अभी हमने पेश किया कि मौला कायनात को खुल्लम खुल्ला बुरा ना कहा जाए, मुसलमानों के जान की हिफाजत, मुसलमानों के माल की हिफाजत, बिलखुसूस मुहिब्बान अहले बैत, क्योंकि उनको लूटा जा रहा था। ऐसा नहीं कि मौला को दूसरे मुसलमानों की फ़िक्र नहीं थी, बिलखुसूस मुसलमान वो मुहिब्बान अहले बैत, क्योंकि उन पर जुल्म सितम हो रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, उनका कत्ले आम हो रहा था, उनका माल लूटा जा रहा था, लिहाजा उनके जान माल की हिफाजत। इसका मतलब कि एक इमाम की निगाह में मुसलमान के जान माल की इतनी अजमत है कि इमाम उसके लिए जंग भी कर सकता है, सुलह भी कर सकता है। ये इमाम की फिक्र है, वक्त के इमाम की फिक्र कि इमाम उसके लिए जंग भी कर सकता है, सुलह भी कर सकता है। आज कितने मुहिब्बान अहले बैत ऐसे हैं कि जो इसी मुसलमानों की दो चक्की के पाट के बीच में बहरैन में, यमन में, ना ने कहाँ पिससे जा रहे हैं। हमारे इमाम को तो मुसलमानों की जान और माल की इतनी फिक्र थी, हमको क्यों नहीं उतनी फिक्र। नहीं मालूम आप लोगों को ख्याल है कि नहीं ख्याल है, बहरैन की जंग के 1 साल मुकम्मल गुजर चुके हैं। 369 डेज, आज ये 369वां दिन है बहरैन की जंग शुरू हुई। 1 साल से ज्यादा हो गया है। हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम 1 घंटे चैन से नहीं बैठ पाते हैं, उन्होंने 1 साल इस जुल्म बर्दाश्त किया। कभी ना बात कीजिए फिरके वाली, आप देखिए ऑनलाइन, बिलखुसूस ये जुल्म सबसे ज्यादा जिन पर असरअंदाज हो रहा है मुहिब्बान अहले बैत, अहले बैत के चाहने वाले। उन घरों को देखिए जहाँ पे लोग मरे हैं, उन लोगों को देखिए कि जहाँ पे जिनको शहीद किया गया है, उनके यहाँ सजदगाहें हैं, फोटोज़ हैं, मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद है, देखिए आप। ये कहाँ कहाँ की दास्तान, किसको किसको छेड़िएगा। इस 1 साल में अब तक 120 लोग मर चुके हैं, जो मीडिया के जरिए, ना कितने ऐसे मरे जिनकी हमको खबर ही नहीं है। कितनों पे जुल्म हुआ है, कितनों की आबरू लूटी गई है। हमने किसी मौके पे जुमला कहा था कि मौला कायनात को एक यहूदी औरत के पैर से पाजेब छिन जाने की इतनी फिक्र थी, आज अली के चाहने वालों को औरतों की इज्जत लूटने की कोई फिक्र नहीं। अली वाले हैं ना, अली से मोहब्बत, सीरत अली भी तुम्हारे सामने होनी चाहिए। अभी कल कराची में एक आलिम दीन की जिनका नाम था मौलाना सदाकत हुसैन, ये वहाँ के एक मस्जिद मासूमीन के पेश नमाज थे, मार दिया गया हमको। कहाँ कहाँ किसको किसको दुनिया में मुसलमानों का बिलखुसूस मुहिब्बान अहले बैत का कत्लेआम। इसलिए कि पावर जालिम के हाथ में है, जालिम हमेशा उससे जुल्म करेगा। अगर पावर आदिल के हाथ में आ जाए तो आदिल उसी से अदल इंसाफ को फैलाएगा। हम इस इंतजार में बैठे रहें कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम इमाम आके करेंगे। खूब हम ये बात तब सही समझेंगे जब किसी के घर में कोई चोर डाकू घुसाए, उसको मारे और चुपचाप मार खाता रहे कि हमको कुछ नहीं करना, इमाम आके दिफा करेंगे, तब तो ये बात सही है। लेकिन अगर आप अपना दिफा कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, तो फिर दूसरों का दिफा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको खुदगर्जी कहा जाता है, इसको मतलब परस्ती कहा जाता है, कुछ और नहीं। आज आलम इस्लाम में मुसलमानों को गाजर और मूली की निस्बत और आसानी से काटा जा रहा, और हम सिर्फ ज़ुहूर इमाम के इंतजार में बैठे हैं कि इमाम आगे करेंगे। क्या करेंगे जब मोमिनीन ही नहीं रहेंगे तो इमाम क्या आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उस हाथ ने कि जिस हाथ में
अदालत इस्लामी का परचम है, उसने अपने ताकत के इजाफे का ऐलान करके हमको कुछ उम्मीद दिलाई है कि अगर इतनी सारी ताकतें दुश्मनों के हाथ में है तो थोड़ी सी ताकत किसी चाहने वाले के हाथ में भी। शुक्र है खुदा का, शुक्र का मौका है। निज़ाम इस्लाम की कामयाबी शुक्र का मौका है, इस्लामी सिस्टम की कामयाबी शुक्र का मौका है। इसलिए कि कुरान की आयत कहती है कि हकीकी दीन वो है कि जो दूसरे दीनों पे गालिब आ जाए और उससे मुशरिकीन को मुश्किल पैदा हो। अगर ये कुरान की आयत की तदबीक हो रही है तो हमको शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र परवरदिगार का मौका है, खुदावंद मुताल ने हमको इतनी बड़ी नेमत अता की। ये एक बहरैन का एक साल हुआ, एक आलिम का हमने जिक्र किया। सऊदीया में कितने मारे जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे कितने मारे जा रहे हैं, कब तक हम सुनते रहेंगे? कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। जिंदा मुर्दा में फर्क ही यही होता है। जिंदा के अगर आप एक सुई भी चुभोइएगा तो रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ कहेगा, करेगा, कुछ डिफेंस करेगा। मुर्दा को काट भी दीजिएगा, कुछ नहीं कहेगा। रवायात कहती हैं कि सारे मुसलमान वैसे ही हैं कि जैसे एक बॉडी के पार्ट्स हों, एक जिस्म के पार्ट्स हों। अगर ये मुसलमानों की बॉडी जिंदा है तो अगर बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में कोई सुई चुभोएगा तो राइट हैंड जाएगा उसके दिफा के लिए, नहीं जाएगा। ये कहेगा हमसे क्या मतलब, वो तो उसका मसला है, ऐसे ही कहेगा। आंख में तिनका आ गया कि हमसे क्या मतलब, तो आंख की प्रॉब्लम है, हम क्या करें उसमें, ऐसे ही होता है। सर में चोट लगेगी तो सर की प्रॉब्लम, हम क्या करें, नहीं। हाथ फौरन जाएगा, दिमाग उसके लिए सोचेगा क्या करें, पैर डॉक्टर की तरफ बढ़ेगा, पूरा जिस्म एक्टिव हो जाता है। तो ये जिस उम्मत इस्लामिया को रसूल ने एक जिस्म बनाया है, ये जिस्म क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है? क्या ये मुर्दा हो गया है? तो मुर्दानगी की दलील है ना, लाश की दलील है, मैयत की दलील है। इसको जिंदा होना पड़ेगा। हमको अपने फिक्र के रुख को मोड़ना होगा, अपनी फिक्र को इमाम की फिक्र। क्यों इमाम को इतनी फिक्र थी? सुल्ह में कहा कि नहीं, हमारे चाहने वालों पे कोई हमला नहीं होगा, उनकी जान महफूज रहेगी, उनका माल महफूज। मौला माल भी वो आप जान ही खाली कह दिए होते। इतने बड़े मौके पे मौला ने अपने चाहने वालों के माल तक को फरामोश नहीं किया और आज जान इतनी आसानी से जा रही। जुल्म के खिलाफ लड़ना ये इस्लाम की तालीम, और जुल्म पे चुपचाप बैठ जाना ये जालिम की हिमायत है इस्लाम की निगाह। और जालिम को बुरा कहने पे बुरा लगना ये जालिम से हमदर्दी और उसके मिशन में शरीक होने की दलील। हम ज़ायद में पढ़ते हैं कि उस पे भी लानत जिसने आप पे जुल्म किया, उस पे भी लानत जो सुन के चुप रहा। जुल्म सुन के कोई मोमिन चुप नहीं बैठता है। तकाजा ईमान यह है कि फिर वो बोलता है, और वही बोलता है जिसके दर्द होता है। जिसके दर्द नहीं होता वो नहीं बोलता है। जिसके दर्द होगा वो बोलेगा, जिसके दर्द नहीं होगा वो नहीं बोलेगा। किसी को चोट लगी है तो जिसके चोट लगती है वो चीखता है, बाकी खड़े होकर देखते हैं, बल्कि उसको चुप कराते हैं। क्यों? ये क्यों नहीं चीख रहे हैं? कान की चोट ही नहीं लगी ना, क्यों चीखे मिला वजह? तो अगर हमारा कोई रिश्ता है तो हम चीखेंगे, नहीं है तो कोई नहीं बात, मसला ही नहीं है। और ये रिश्ता इस्लामी है, रिश्ता ईमानी। सादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आइए बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं कि पालने वाले हमारे फ़िक्र और शऊर को इतना बुलंद कर कि हकीकी तालीमात इस्लामी को हासिल कर सकें, वाकई क़वानीन इस्लामी पे अमल कर सकें। पालने वाले हम सब को अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, बाला अमाल क़बीहा से महफूज रख। पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दे, बाला हमारे मरहूमीन को बख्श दे। पालने वाले इस्लाम व मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। बाला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद कर दे। बाला जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बिलखुसूस जिन्होंने इल्तिमास दुआ की उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बाला जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा। बाला जो बसर रोज़गार उनकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। बाला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बाला जो लावलद उनको औलाद सालेह इनायत फरमा। बाला जो साहिब औलाद उनकी औलाद को नेक सीरत बना। बाला जिनकी शादियों मुश्किलात उनके मुश्किलात को हल फरमा। पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रख। बाला रहबर और मराजे को तूल उम्र इनायत फरमा। बाला इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।